मनुष्य के जीवन में सबसे पवित्र, निस्वार्थ संबंध माँ का होता है। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने प्रेम, त्याग और संस्कारों से संतान का जीवन संवारती है। उसके द्वारा पिलाया गया दूध केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी शक्ति देता है। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में माँ के दूध को कर्ज सबसे बड़ा बताया गया है। ऐसा कर्ज जिसे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह नहीं चुका सकता। यह कहानी इसी सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में माँ के दूध का कर्ज समझता है और उसे चुकाने का प्रयास करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बहुत तेज और समझदार था। उसकी माँ सीता देवी ने उसे बड़ी ही कठिनाइयों में पाला था। रामदास के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। माँ ने खेतों में मजदूरी करके, दूसरे के घरों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाया। समय बीतता गया और रामदास बड़ा होकर शहर चला गया। वहाँ उसने मेहनत करके खूब धन कमाया और एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर और सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन इस दौलत के बीच वह धीरे धीरे अपनी माँ को भूलने लगा। गांव में अकेली माँ उसकी राह देखती रह गई। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, इस संसार में सबसे बड़ा ऋण माँ का होता है। जो व्यक्ति माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका पाता, उसका जीवन अधूरा रहता है। यह बात रामदास की माँ ने भी सुनी और उसके मन में अपने बेटे की चिंता और बढ़ गई। कुछ समय बाद रामदास गांव आया। उसने देखा कि उसकी माँ अब बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। माँ की हालत देखकर भी उसके मन में पहले जैसी भावना नहीं जागी। उसने बस औपचारिकता निभाई और कुछ पैसे देकर शहर लौटने की तैयारी करने लगा। तभी माँ ने उसे रोका और कहा, बेटा, क्या तुम सच में बहुत बड़े आदमी बन गए हो? रामदास ने गर्व से कहा, हाँ माँ, अब मेरे पास बहुत धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम मेरा एक छोटा सा कर्ज चुका सकते हो? रामदास ने हंसते हुए कहा, माँ, आप कहिए तो मैं आपके लिए महल बनवा दूं, सोना चांदी दे दूं। माँ ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात मेरे पास बैठकर मेरे लिए जागते रहो। जैसे मैंने तुम्हारे बचपन में कई रातें जागकर तुम्हारी देखभाल की थी। रामदास ने सोचा, ये तो बहुत आसान काम है। उसने तुरंत हामी भर दी। रात हुई। माँ ने रामदास को अपने पास बिठाया और कहा, जब मैं सो जाऊं तो मुझे बार बार पानी पिलाते रहना। रामदास ने सहमति दी। माँ सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने पानी मांगा। रामदास ने उठकर पानी दिया। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने फिर पानी मांगा। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। धीरे धीरे रामदास थकने लगा। उसकी आंखें भारी हो गई, शरीर टूटने लगा और मन चिड़चिड़ा हो गया। सुबह होते होते वह बहुत परेशान हो गया। उसने झुंझलाकर कहा, माँ, ये कैसी परीक्षा है? मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये तो सिर्फ एक रात थी। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी ना जाने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं। जब तुम छोटे थे तो हर बार रोने पर मैं उठ जाती थी, तुम्हें दूध पिलाती थी, तुम्हें सुलाती थी। उस समय मुझे कभी थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे लिए तुम सबसे प्रिय थे। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि वह अपने धन के घमंड में अपनी माँ के त्याग को भूल गया था। वह माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं आपका दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उस दिन के बाद रामदास ने निर्णय लिया कि वह अपनी माँ की सेवा करेगा। वह माँ को अपने साथ शहर ले गया और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने लगा। अब उसके जीवन में सच्ची खुशी थी, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को समझ लिया था। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का कर्ज इस संसार में सबसे बड़ा होता है। चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, हमें अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।